नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। खोई हुई ताकत को कैसे प्राप्त करें? अगर आपने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है, बहुत ज़्यादा वीर्यनाश किया है, तो इसकी भरपाई कैसे संभव है? होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन सी खानी है? तो चलिए दोस्तों, आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो आज आपसे निवेदन करता हूं कि लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि हमारे शरीर में जो ताकत है, चाहे वो हमारी मानसिक ताकत है, चाहे वो हमारी शारीरिक ताकत है, उसके पीछे का जो रहस्य है वो हमारे वीर्य के अंदर छिपा है। तो अगर आपने भी अपनी धातु को बर्बाद किया है, चाहे वो नाइट फॉल के रूप में, चाहे वो धात के रूप में, और चाहे बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने से, तो आपके शरीर में कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। उनके बारे में एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहला है शारीरिक कमजोरी। जिसने भी अपनी धातु को बहुत ज्यादा बर्बाद किया है, उसे शारीरिक कमजोरी आ जाती है। चलते समय उसका सांस फूलने लगता है, चलते चलते थकावट हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं। तो इस प्रकार की शारीरिक कमजोरी उसे होती है। दूसरे नंबर पे आती है मानसिक कमजोरी। ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अगर वो स्टूडेंट है, याद करने के लिए बैठता है, कुछ याद नहीं होता। परीक्षा के समय में उसकी मेमोरी बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, यानी कि जो भी वो पढ़ता है कुछ भी उसे याद नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए गया है, लेकिन वहां पर जाकर ये भूल जाता है कि मैं क्या खरीदने के लिए आया था। तीसरे नंबर पे है हमारे जोड़ों में दर्द होना। खासकर कमर के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें दर्द रहने लगता है। महिलाओं में भी ये समस्या होती है। अगर उन्हें बहुत ज्यादा श्वेत प्रदर होता है, उनमें भी ये समस्या होती है, और पुरुषों में भी होती है। कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द बना रहता है। आप कोई भी दवाई खा लो, कोई भी पेन किलर खा लो, ये दर्द ठीक होने वाला नहीं है। चौथी समस्या जो आती है वो आपके फेस को लेकर है। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, आपकी आंखें अंदर की तरफ धस जाती हैं, और आपका चेहरा कांतिहीन, तेजहीन हो जाता है। और दोस्तों, पांचवी जो सबसे बड़ी समस्या वीर्यनाश करने से आती है वो है नपुंसकता। अब आपको ये तय करना है कि शादी से पहले आपको अपना जीवन बर्बाद करना है या शादी के लिए तैयार करना है। अगर आप अपनी धातु को बहुत ज्यादा बर्बाद करोगे तो आपको मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो जाएगा। और ये मॉर्निंग इरेक्शन एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर किसी व्यक्ति को मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। एक दिन नहीं आता, 2 दिन नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि लगातार 8 से 10 दिन तक मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है तो समझना चाहिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आपको किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको ये कुछ शारीरिक और मानसिक कमजोरी बताई जो धातु के वेस्ट करने से आपको हो जाती है। अब यदि किसी व्यक्ति को ये कमजोरी है तो वो इससे बाहर कैसे निकले? जो उसने बहुत ज्यादा अपनी धातु को बर्बाद किया है, उसकी भरपाई कैसे करे? इसके लिए आपको 3 होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। उसके साथ साथ एक ऐसी भी चीज बताऊंगा जिसे आपको रोज सुबह सुबह खाली पेट खाना है। सुबह सुबह खाली पेट आपको क्या खाना है वो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर सुनकर जाएं। तो सबसे पहले होम्योपैथिक दवाइयों की बात कर लेते हैं। कमजोरी को दूर करने के लिए होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी दवाई है। इसका नाम है सिनकोना मदर टिंचर। इसका चित्र भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे चाइना भी कहते हैं। अगर किसी बीमारी के कारण से या एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण से आपके शरीर में बेहद कमजोरी आ गई है तो ऐसे में चाइना मदर टिंचर आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। दोस्तों, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए चाइना होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी को चलते हुए चक्कर आते हैं, शरीर में बेहद कमजोरी है, तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए चाइना मदर टिंचर को 15-15 बूंदे दिन में 3 बार लेना चाहिए। दूसरी दवाई जो हमें लेनी है इसका नाम है एसिड फोस मदर टिंचर। एसिड फोस मदर टिंचर का मुख्य काम है आपके स्नायुओं को मजबूत बनाना। अगर आपको मेमोरी लॉस की समस्या है, पढ़ा लिखा आपको याद नहीं रहता, बहुत ज्यादा मेमोरी लॉस हो गया है, तो उसकी रिकवरी के लिए एसिड फोस मदर टिंचर बहुत जरूरी है। एसिड फोस मदर टिंचर का काम दोनों तरफ रहता है। ये मानसिक कमजोरी को भी ठीक करती है, शारीरिक कमजोरी को भी ठीक करती है। उसके साथ साथ यदि आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन की समस्या आ रही है तो उसमें भी ये मदर टिंचर बहुत ज्यादा लाभदायक है। एसिड फोस मदर टिंचर को भी 15-15 बूंदे आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके रिजल्ट आपको पहले सप्ताह से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरी दवाई जो हमें इस्तेमाल करनी है इसका नाम है विदानिया सोमनिफेरा मदर टिंचर। इसे हम हिंदी में अश्वगंधा भी कहते हैं।
ये भी शरीर की रिकवरी के लिए, हमारी मांसपेशियों की रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपका शरीर दुबला पतला है, आपका चेहरा, आपका फेस काफ़ी पिचक गया है, चेहरे की कांति खो गई है, तो ऐसे में विदानिया सोमनिफेरा मदर टिंचर आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। दोस्तों, आप इन तीनों दवाइयों को अलग अलग भी ले सकते हैं और एक जगह एक कप में डाल के भी ले सकते हैं। अगर आप इन्हें एक जगह एक कप में डाल के ले रहे हो तो तीनों मदर टिंचर की 10-10 बूंदें आधे कप पानी में मिला ले और उसे घूंट घूंट करके पी जाएं। ऐसा आपको दिन में केवल 3 बार करना है। दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपके शरीर से जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी। इन तीनों मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा और आपके चेहरे पर एक नई ताजगी, एक नई चमक और एक नया तेज आ जाएगा। तो अगला प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा है वो ये है कि इसको लगातार कितने दिन तक लेना है। इन तीनों दवाइयों को आपको लगातार 40 दिन तक लेना है। 40 दिन के प्रयोग के बाद में आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरियों को ये दूर कर देगा। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि आपको रोज सुबह एक मुट्ठी चने अंकुरित करके खाने हैं। यानी रात में इनको भिगो दे, इनको अंकुरित कर ले और सुबह खाली पेट इनको चबा चबा कर खाएं। अगर आप अपनी बहुत जल्दी रिकवरी करना चाहते हैं तो ये चने खाने भी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या नहीं खाना है जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। यानी इन 40 दिनों में आपको किसी भी प्रकार की खटाई नहीं खानी है। दूसरा, आपको लहसुन और प्याज कच्ची फॉर्म में नहीं खाना है, ना तो सलाद में खाना है, ना चटनी में खाना है। और तीसरा, चाय और कॉफी भी आपको इन 40 दिनों में नहीं पीनी है। और चौथी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा नाइट फॉल की समस्या रहती है तो सोने से पहले अगर आप एक बार नहा लेंगे तो आपको नाइट फॉल की समस्या नहीं होगी। अगर आप रात को दूध पीकर सोते हैं तो दूध को हमेशा पहले गर्म करें, फिर उसे ठंडा होने दें। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको दूध पीना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को रिकवर करना चाहते हैं, जो नुकसान आपने किया है उसकी भरपाई करना चाहते हैं, तो 40 दिन का ये नियम आपको अपनाना ही पड़ेगा। जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना कि क्या आपने एसिड फोस मदर टिंचर का प्रयोग किया है? अगर प्रयोग किया है तो आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं? दूसरा, क्या आपने चाइना मदर टिंचर का प्रयोग किया है? अगर किया है तो कैसे रिजल्ट आपको मिले हैं? और तीसरा, आपने सोमनिफेरा मदर टिंचर का प्रयोग किया है तो उसके रिजल्ट कैसे मिले हैं? ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।